अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे मीठे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपकी दीदी की आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी स्टोरी का आगाज़ करें। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। चलिए पढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। आज मैं आपको इसी एक सेशन में 3 कहानियाँ सुनाऊँगी मीन्स। पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी एक खूबसूरत गांव मुंबई के करीब रामपुर गांव में अरशद और इसकी बीवी के गिर्द घूमती है। अरशद और इसकी बीवी नंदी एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे। नंदी अपने हाथ से मज़ेदार और लजीज खाना बनाती थी, जिसकी वजह से लोग दूर दूर से खाने आते थे और इसके खाने की बड़ी डिमांड थी। लोग बहुत पसंद करते थे। करीबी इलाके के एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक हर जशन इनकी कामयाबी से हसद करने लगा था। इसने बैंक मैनेजर को अपने साथ मिलाकर अरशद का रेस्टोरेंट ज़ब्त करवा दिया और इसकी कामयाबियों से हसद करने लगा और इसको अरेस्ट करवा कर जेल भेज दिया। इस पे कोई संगीन इल्ज़ाम लगाए। अरशद और नींदी भूखे प्यासे 2 दिन गुजार रहे थे। इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। नींदी बेचारी मरती करती क्या ना करती, बड़ी मुश्किल से अरशद को जेल से बाहर निकलवाया और इनका चलता कारोबार भी बैठ गया। अब इनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। वो दोनों घर वापस आए और इसी तरह दिन गुजरते रहे। वो कई दिनों के भूखे प्यासे थे। इनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। ऐसे दिन गुजरते रहे कि एक फ़कीर जिसे कपड़ों में एक शख्स इनके पास आए। एक दिन इनके पास फ़कीर जैसे कपड़ों में एक शख्स इनके पास आया और एक ख़ास आला दे गया। ये आला असल में एक चलता फिरता जदीद रेस्टोरेंट निकला जो कहीं भी जाकर खड़ा हो सकता था। अरशद ने इससे कारोबार शुरू किया और जल्द ही पूरे इलाके में मशहूर हो गया। बाद में वो फ़कीर दोबारा आया और बताया कि वो दरअसल एक साइंसदान प्रोफेसर हॉकर है जिसने ये चलता फिरता रेस्टोरेंट बनाया है। यानी ये चलता फिरता रेस्टोरेंट आप रोबोट्स को कह सकते हैं। रोबोट्स बना दिए थे। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। इस कहानी का उन्वान है कमल और क्रिया, जो 2 दोस्त हैं, इनका रेस्टोरेंट। चलिए बढ़ते हैं इस खूबसूरत कहानी की तरफ। कमल और रिया 2 दोस्त हैं जिन्होंने 14 साल जेल में गुजारा। वो अब रहा हो गए हैं, लेकिन उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। उन्होंने सोचा क्यों ना वो एक रेस्टोरेंट लगाएं और अपना धंधा शुरू करें। और भी उन्होंने कैदियों से मिला और उनसे पूछा कि वो रेस्टोरेंट यहाँ खोल लें, तो कैदियों ने बहुत खुश हुए कि उन्हें लजीज खाने मिलेंगे, अच्छा मिलता और कैदियों को रोज़गार भी मिल गया। इन्होंने बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला और यहाँ पर कैदियों को खाना भी अच्छा मिलने लगा और कैदियों को रोज़गार भी मिल गया। यानी कैदी वहाँ पर नौकरी भी करने लगे। जल्द ही इनका रेस्टोरेंट इलाके में मशहूर हो गया। अंग्रेज़ अफसर इन्हें रोकने आए, मगर गाँव वालों ने इनका साथ दिया और सबको कैदियों की मेहनत का पता चल गया। ये रेस्टोरेंट ना सिर्फ एक कामयाब हुआ, बल्कि लोगों ने कैदियों की इज़्ज़त बहाल कर दी। यानी इन्होंने नेकी की थी कि कैदियों के लिए उनका रोज़गार का ज़रिया बनाया था और दूसरा उनको सेहतबख्श ग़िज़ा मुहैया कर रहे थे। ना सिर्फ ये जेल में ये रेस्टोरेंट मकबूल हुआ, बल्कि पूरे गांव में इसका चर्चा होने लगा और सब दूर दूर से इससे खाने पीने और इंजॉय करने के लिए आते। और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तीसरा हिस्सा पेश करते हैं राजेश और रामू पिज़्ज़ा होटल। सोनीपुर गांव के दिनेश और इसका बेटा राजेश बांस की कंपनी करते थे। सोनीपुर गांव के वस्त में मेश बाबू और इसका बेटा रंजेश बांस की खेती करते थे। एक दिन इनका बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया और वो परेशान हो गए। राबिश ने शहर में रहने वाले दोस्त के मशवरे पर बम्बो पेड़ का आइडिया दिया। उन्होंने बम्बो से होटल बनाया जिसकी कुर्सियाँ, मेज़ और दरवाजे भी बम्बो के थे। शुरू में ग्राहक नहीं आए, मगर 2 कॉलेज स्टूडेंट ने इनका होटल यूट्यूब पर वायरल कर दिया। कुछ ही दिनों में इनका बम्बो पिज़्ज़ा पूरे इलाके में मशहूर हो गया और उन्होंने दूसरे शहरों में भी अपनी ब्रांचेस खोल दी। और ये होटल माहौल दोस्त और मुनफरिद होने की वजह से बहुत कामयाब हुआ और यहाँ धड़ोधड़ लोग आने लगे। इनकी बहुत बिक्री होने लगी। इन्होंने अपने बम्बो पिज़्ज़ा होटल की और भी कई ब्रांचेस बनाई पूरे शहर में और इनकी ब्रांचेस कामयाब रहीं। आहिस्ता आहिस्ता करते करते इन्होंने पूरे मुल्क में अपने बम्बो पिज़्ज़ा होटल के ब्रांचेस मुंतकिल कर दी। अब यहाँ से फ़ॉरेन इन्वेस्टर भी आने लगे। उन्होंने इसकी फ्रेंचाइज़ ख़रीद ली और इस तरह ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट तक फैल गया और इनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। अब आपको मैं इन 3 कहानियों का नतीजा बताती हूँ।
یہ تینوں کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ مشکلات کتنی بھی ہوں، ایمانداری، محنت، نئے آئیڈیاز اور دوسرے کی مدد کے جذبے سے زندگی بدلی جا سکتی ہے۔ حسد کرنے والے ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، جبکہ نیک نیت لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو نیک نیتی کے ساتھ اور محنت کرنی چاہیے، اپنے تن من دھن کے ساتھ۔ چلیے پیارے بچوں، اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ خدا حافظ۔